फोन रखती हूँ। तू ऐसे नहीं बताया कि हट जाएगी। आ रहा है पुलिस वाले, जब पुलिस वाले आएंगे तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी, तब तू साफ बयान करेगी हट जाएगी। अपने बाप को मार डाली है। पहुंच गया है कहाँ? नहीं, अब 30 किलोमीटर है। तो चला। साइड में खड़े रहो, चौकीदार खड़े रहो। साहब क्या नाम है? शोभा रानी नाम है साहब। शोभा रानी ना। हाँ। फोन तुमने किया था? फोन मैं ही की थी। ये घर तुम्हारा है? ये घर मेरा ही है साहब। यहाँ पर कहाँ पर खून हुआ है? ये देखिए मेरे पति की लाश साहब, नेकू राम किसान। नेकू राम किसान। हाँ साहब। ये तुम्हारे पति थे? जी। खून करने वाला वो खूनी का है? खूनी कोई और नहीं है साहब। कौन है? ये देखिए हट जाए खून करने के बाद। पुलिस वाले आए हैं ना? पुलिस वाले हैं। एक गुल्ला रानी पीछे चलो तुम। गुल्ला रानी नहीं बे, शोभा रानी। शोभा रानी। गुल्ला रानी साला कह रहा है। अब हम लोग आ गए, प्रशासन आ गए, उसके ऊपर हाथ मत छोड़ना। अरे शांत रहो भाई, हम जानते हैं तुम्हारे पति को मार दिया गया है। तुम्हें अरे घबराओ नहीं। तो साहब के खपड़िया चढ़ गया। अबे यार, औरत है, इनको नहीं बर्दाश्त हो पाएगा भाई। जिसका मतलब पति दुनिया छोड़कर चला जाए यार, होएगा फिर चौकीदार ही लौट चुका है तोहरा रवाई में। ऐसा कोई रहता है? पागल हो क्या तुम? हमारी दुनिया उजड़ गई। हमारी दुनिया बन गई। तुहार दुनिया उजड़ गई, वो गुजार चक्कर पर ही है। शांत रहो। 1 मिनट में हमारे 3 लाख रुपया चुरा ले। कैसे 3 लाख में? 3 लाख कैसे? सुनो, देखो प्रशासन वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए हैं, जो भी करेंगे पूछताछ करेंगे, हम लोग करेंगे। अब तुम शांति से एक बगल में खड़ी हो जाओ। ठीक है साहब। आपका परिचय? साहब मेरा नाम विशंबरनाथ विशाला है साहब। ये मेरी बहन है, मैं यहीं पर रहता हूँ साहब। तो कहने मतलब ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारी भांजी लगती है साहब। साहब ये खून करके यहाँ से भागना चाहती सरकार, मैं मौके पे आ गया, बहन को आवाज दिया तो आपके पास फोन की थी साहब, नहीं भाग गई होती साहब। पहले मेरे पास ये तुम्हारा कौन है? ये हमारे जीजा जी साहब। जीजा जी कहाँ है? तय क्या बोलवा चाहता? ये बताओ शोभा रानी, खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा? मैं नहीं देखी थी साहब, यही मेरे भैया देखे थे। तुमने देखा? साहब मैं किसी काम से बाहर गया था। हाँ। जैसे मैं गेट के अंदर घुसा, हरामजादी मार करके भागना चाहते, मौके में पहुंच गया, इसको पकड़ लिया साहब। ओह ठीक है, सुनो आप यहाँ से जा सकते हो। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गवाही के लिए। नमस्ते चौकीदार। जाओ। अब बीच में बोलो नहीं, हम लोग पूछताछ करेंगे। ए लड़की खड़े हो। इधर आओ। क्या नाम है? पूजा नाम है साहब। पूजा। ये जो आदमी मरा है कौन था तुम्हारा? हमारे बाबूजी। अरे बाबूजी। भाई शांत रहो, हम लोग पूछ रहे हैं। घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, घबराओ नहीं, डर नहीं। तुम्हारा नाम पूजा है और ये मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारा पिता है। ते बता, हरामखोर लड़की, हाँ? शर्म नहीं आई? जरा सोची नहीं कि जिस बाप की देन से हम बच्चे इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हाँ? उनका एहसान मानना चाहिए। और तू एक पहली लड़की है, पहली बेटी है जो अपने बाप को ही मार दिया। मेरी बात सुन, सारी बात सच सच बताना। पूछता जो मैं पूजा, बताना सही, किस लिए जान बापू का अपने लिया, बाप का खून करते नया शर्म में, किसी जन्म का तू बदला है
हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों की तरह समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि एक जेंट्स पुलिस लेडीज के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो इसलिए तुमसे हम यही कहेंगे कि जो भी बात पूछ रहे हैं सारी बात सच सच बता दे। इनको किस लिए मारी, क्या इनकी गलती थी, क्या तुझे नहीं दे रहे थे, क्या कमी तुझे कर रहे थे जो इनके जान से मार दिया? साफ साफ बता और बता दे, हमें हाथ न उठाना पड़े। बोलो। आपसे जो भी कहूंगी सब सच कहूंगी साहब। हाँ, यही तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। क्योंकि हमारे घर वाले तो हमारे ऊपर विश्वास कर नहीं रहे हैं। हाँ। उनका एक ही कहना है कि अपने बाप को मैंने मारा है। भाई आंख से देखे हैं तो नहीं कहेंगे? अरे चुप रहो तुम। अबे चुप रहो। झूठ काहे बोलती हो माँ? भैया मार दे। ए लड़की, तुमसे सवाल हम कर रहे हैं, ठीक? सुनिए साहब हमारी बात। बोलो बोलो, किस लिए मारी हो? मेरी बातों पे विश्वास साहब करो, खून बापू का मैंने नहीं है किया, झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। घर में मेरे किसी ने किया है दगा, झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। साहब हाँ। खेतों से काम करके आई, भूख लगी थी। सोची कि घर में माँ होगी, खाना मांग लूंगी, क्योंकि ये मुझे खाना नहीं देती साहब। जब भी इससे खाना मांगती तो ये सिर्फ मारती है मुझे। घर में सोची कि ये होगी तो खाना मांग लूंगी। जैसे घर में पहुंचती हूँ साहब, सामने देख रही कि हमारे बाबूजी की लाश पड़ी है। अपने पापों की लाश देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने मामा को आवाज दी। हमारे मामा आए, उनको बताया मैंने, तो उन्होंने कहा कि ना, मेरे जीजा जी को तुमने मारा है। उसके बाद उन्होंने फिर मेरी माँ को बुलाया। माँ का भी कहना है कि अपने बाप को मैंने मार दिया। साहब हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। आखिर हम हमारा बाप के सिवा कौन था? अगर बेटी सबसे ज्यादा प्यार करती है किसी को तो वो अपने बाप को करती है। बउरान हका रहे थे क्या? हराम खोर साली। अबे चौकीदार का हाथ कब है? इशारा सारे तू कसरत करे क्या है? चल चल। अबे पीछे तक, पीछे। अबे पगला है चौकीदार। अबे पीछे तक, मैं इधर हूँ जरा। वहां क्या कर रहा है? वहां कहीं चला गया? अभी ये धक्का मार दी क्या तुझे? अंकल आप भूकंप आई का? लड़की देख, अभी वक्त है, बता दे। और हर गुनहगार यही कहता है कि साहब हम खूनी नहीं हैं, हमने खून नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे पहले ही बता दिया कि हम लोग जेंट्स पुलिस हैं। एक लेडीज, एक लड़की और औरत पे
हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मजबूर कर रही है, मजबूर कर रही है ना। तू अपने आप को बचाना चाहती, इसलिए मुझे कहानी बता रही, सुना रही है, बातों में मुझे भरमा रही है। लेकिन सुन, हम पुलिस वाले हैं, जो मुजरिम नहीं बताता है तो हम लोग कैसे पकड़वाते हैं जानते हैं साहब। है आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना? कैसे विश्वास होगा? तेरा मामा खुद बता के गया कि वो की वारदात में था जब ये खून की, अभी अभी तेरे सामने बोल कर गया ना। झूठ बोल नहीं करते। इसका मतलब साहब मैं खूनी हूँ? बिल्कुल हो। तुम्हारे घर वालों का कहना है, नहीं तुम्हारे पास कोई सबूत हो बताओ, साफ साफ बता दो, दिमाग मत खराब करो। तो फिर लगाइए हथकड़ी साहब, ले चलिए हमको जेल। जब हमारी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता साहब। अब यहाँ बयान नहीं करेगी, जब थाने में लेडीज पुलिस आएगी तब इसके समझ में आएगा। चल ले जा, भैया पूजा, मेरी बात सुन। बहन, हो रहा घर में ये शोर कैसा बहन, मेरी बहना तुम मुझको बता दीजिए, मेरी बहना तुम मुझसे बता दीजिए, तेरे रोने की आवाज आज मैंने सुना, तेरे रोने की आवाज मैंने सुना, प्यारी बहना तू सच सच बयान कीजिए, तेरे रोने की आवाज। पूजा, मैं तेरे रोने की आवाज सुन रहा हूँ, ये घर में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है मेरी बहन? आखिर बात क्या है ये तो बता। पूजा, ए पूजा, क्या बात है, तू बड़ी परेशान नजर आ रही है, बोल। सुनो भैया, हाँ मर गए अपने बापू, हे भैया सुनो, बाबूजी मर गए, इल्जाम हम पर लगाया गया, झूठा झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही है बिरन तेरी बहन जेल में, जा रही है बिरन तेरी बहन जेल में, करके साजिश है मुझको फंसाया गया। कैसी बातें कर रही है, मेरे बाबूजी मर गए हैं? हाँ भैया, तुझ पे साजिश, तुझे जेल ले जाया जा रहा है, ये कैसी बात कर रही है अपने बड़े भाई से? ऐसे कोई भाई से बात करता है क्या? मेरे बाबूजी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ये क्या हो गया? कहाँ है मेरे बाबूजी? नहीं भैया, कह दे सारी बातें झूठ है। बाबूजी कहाँ है? ले चल मुझे बाबूजी के पास। है पूजा, ले चल।
पूजा, ए पूजा, ये सब कैसे हो गया मेरी बहन? बाबूजी हमें छोड़कर कैसे जा सकते? भैया एक सारा हमारे बाबूजी थे, बाबूजी के सिवा कौन था हमारा? भैया कैसे हो गया ये सब? कैसे मर गए हमारे बाबूजी? मेरी बहना कैसे मर गए? सब बताऊंगी भैया। हाँ? खेतों से काम करके आई, घर में सोची कि माँ होगी खाना मांग के खा लूंगी, वैसे ही आपके लिए भी थोड़ा सा खाना लेकर के जाऊंगी क्योंकि आपने भी कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ। लेकिन घर में आई तो क्या देखती हूँ भैया, क्या? अपने बाबूजी के पेट में किसी ने गड़ासा मार करके उनकी हत्या कर दी थी। हाँ। किसी ने बाबूजी को मार डाला है, और तो तुझको हथकड़ी क्यों लगाई गई है? तू क्यों जेल जा रही मैं है? बाबूजी की लाश को देख करके घबरा गई भैया, अच्छा अच्छा अच्छा। और जोर जोर से मामा को आवाज देने लगी। हाँ हाँ। मामा आए, उन्होंने कहा कि हो ना हो हमारे जीजा जी को तुमने मारा है, क्योंकि इस वक्त घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ हाँ। उन्होंने फिर माँ को बुलाया भैया, माँ ने फिर पुलिस वालों को बुलाया। हमारे घर में पुलिस आई है? हाँ भैया। पुलिस का कहना है कि तुमने मार डाला है मेरी बाबूजी को, और हमारे हाथों में हथकड़ी लगा करके हमें जेल ले जा रहे भैया। नहीं नहीं, तुमने नहीं मारा है मेरे बाबूजी को। तू भला क्यों मारेगी? मेरी बहन बाबूजी को भला कैसे मार सकती है? नहीं, मैं माँ से बात करूंगा। माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो भाई? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पूजा ने बाबूजी को मार डाला। हाँ बेटवा हमार, इतार भाई पूजवा, हाँ। तोरे बाबूजी की जान से मार डाले बेटवा हो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम झूठ ना, तोरे मामा देखे न, उनके आंखों देखी हाल है। नहीं मानता मैं इस बात को। हम आए तो सही बात ही पूजवा रही वहाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो झूठ बोल रही। मेरी बहन बाबूजी को क्यों मारेगी? ये दबाव ना जाए, बहुत है कहे बिना मार डाल, इसका दुश्मनी है का बाबूजी से। नहीं माँ, रोक दे, पुलिस वालों को मना कर दे कि मेरी बहन को जेल न ले जाए। नहीं अमर, कि तोरे बाबू को मारे आई जेल जाए। अब एक जेल जाए, इसके रोक ही न पाए के जेल जाए। अच्छा पूजा, ए पूजा। भैया पुलिस वाला बाबूजी को बुला, मैं पुलिस वाले भैया से बात करूंगा। मेरी बहन खून नहीं किया, मैं उनके को पैरों पे गिरकर माफी मांग लूंगा। हाँ, वो छोड़ देंगे तुमको। मुझसे बात करवा पुलिस वाले भैया से, बुला। अमर, अमर भैया। कौन? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, फिर से जरा बोलो। अरे यार, नहीं पहचान पाए? ये आवाज तो मैंने सुना है, फिर से बोलना भाई। अजीत। हाँ, अजीत बाबू, तुम इंस्पेक्टर बन गए? हाँ मेरे भाई। अजीत। अमर, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो मेरे भाई। अरे यार, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता हूँ और तू मेरे पाँव पकड़े यार। नहीं, गलत बात है। मैं पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, उसके बाद इंस्पेक्टर हूँ। पाँव पड़ता हूँ
बहन पूजा को जेल भैया ना ले जाइए। एक अंधे पे थोड़ा तरस खाइए। एक अंधे पे थोड़ा तरस खाइए। मेरी बहना को ना जेल जाइए। एक अंधे पे अजीत मेरे साथी, मेरे बचपन का यार, ये जैसे हमारे बाबूजी से तुम्हारे बाबूजी। भला बताए मेरी बहन अपने बाबूजी को कैसे मार सकती है? अजीत बाबू, हम हाथ जोड़ते हैं भैया। मेरी बहन पूजा के सिवा तेरे दोस्त अंधे के पास कोई नहीं है भैया। ए भैया, मेहरबानी कर दो बाबू, मेरी बहन को जेल ना ले जाओ। हम पाँव पड़ते हैं। अमर, क्या कर रहे हो यार तुम? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं। जिसके बाप को मार दिया जाता है वो पागल हो जाता है। मैं आंखों से देख नहीं सकता। इंस्पेक्टर बनकर आए, मेरी बहन को जेल ले जाना चाहते हो। ए भैया, हमको ले जाके जेल में डाल दो, लेकिन हमारे बहन को छोड़ दो भाई, छोड़ दो। मेरे भाई, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ। अगर दर्द को समझते हो तो बहन को मत ले जाओ। मेरी बहन ने बाबूजी को नहीं मारा है, मेरे बाप को मारने वाला कोई और है। थोड़ा दिमाग से काम लो मेरे भाई, दिमाग से काम लो। तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ, अमन, निके हाथ से मैं हूँ मजबूर, कानून के हाथ से फर्ज कानून का अब निभाना पड़े। अच्छा, घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। सदा इसको मिले जितनी कम हो सके। अमर मेरे भाई, मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जब यहाँ पर खून हुआ, मेरे पास फोन लगाया गया, फोन से बात हुई, मैं आया तो तुम्हारे मामा का कहना है कि शाम मौके वारदात पर मैं था कि जब ये पूजा अपने पिता का खून कर रही थी। तेरे मामा का कहना है और तेरी माँ का कहना है कि खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूजा है। और रही बात दोस्ती की, तो यार मैं तेरा भाई नहीं, तेरा दोस्त
दोनों हूँ, भाई भी हूँ, दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ। मैं तेरी दर्द को, हर चीज को समझता हूँ, लेकिन अभी मैं कानून के हाथ मजबूर हूँ। अभी मेरा फर्ज, मेरा कानून यही कहता है कि मुजरिम को उसके हाथ में हथकड़ी लगा करके हम पहले इसे जेल तक ले जाएंगे। हाँ, ये वादा जरूर करते हैं तुमसे, ये वादा करते हैं दोस्ती के नाते, दोस्ती में हमारे तुम्हारे कभी मालिक करे दरार न पैदा हो। हम इतना लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर तुम्हारी बहन पूजा अगर निर्दोष होगी तो ये वादा है अजीत सिंह का कि हम जितनी कम से कम सजा हो सकेगी, कम से कम सजा करवा करके इसे हम छुड़वा लेंगे। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसे ले जाना जरूरी है। ठीक है। और कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाँ ठीक हो यार, जब से आए तब से मुलाकात भी नहीं हुई। और बस कोई दिक्कत तो नहीं यार? कोई परेशानी नहीं है। अब तो सिर्फ मरना बचा है मुझे। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो आप? वही तो कह रहा हूँ जो सच है। नहीं, बाबूजी को मार डाला गया। मेरी आंखों की रोशनी बनकर रहने वाली मेरी बहन को तुम ले जा रहे, मुझे मौत के हवाले छोड़कर जा रहे। नहीं अमर, ठीक, अपने आप को अकेला मत समझो। ये अजीत तुम्हारे साथ हमेशा रहा है और रहेगा। हाँ, जिस तरीके से तुम मेरे दुख मुसीबत में हमेशा मेरी मदद करते थे, आज भगवान ने तुम्हें तुम्हारी आंख की रोशनी छीन लिया है, तो हमेशा मैं भी तुम्हारी मदद करता रहूंगा। और ये औरत इधर आ। सुनो, क्या बात है? हट, क्या चिल्ला रहे? हमारे बोले गुनाह अब एकदम हुनम आज बेटा अंडवा भाई। प्यार की भाषा बोले तमीज ही नहीं है। पुलिस वाले खड़े हैं, कैसे उनसे बात किया जाता है? हमारे जीव घबराना है। अरे तनी की तो घबरान में आज से तनी गिरता है कि का बताए तो तनी ओस न गिरत होई। सुनो, ये अमर जो है, ये मेरा दोस्त है। दोस्त क्या, ये मेरा बड़ा भाई है। इसकी सहायता करना मेरा फर्ज है। हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक? कभी कभी हम आएंगे, लेकिन बहन थी पूजा, देखभाल कर रही थी। तुम माँ हो तो भी देखभाल करना, इसे किसी चीज की जरूरत पड़े। क्या भैया देव का देखभाल न करे? नहीं, मैं, अरे भाई, हमें नहीं करेगी तुम इसे घर से भगा दोगी। थोड़ा देखभाल करना, भाई मेरा अंधा है। हाँ, समय समय से खाना पीना देना। बहन थी, देखभाल कर रही थी, लेकिन सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। खाना पीना देते साहब, ज्यादा काम हम नहीं कहते, हमारा गांठ ठोड़ पकड़ा था। घबरा जी, अब क्या लगा तो हम लेता हूँ दवाई लेता हूँ। और चौकीदार के लिए आया तो हल्का थोड़ा मिजवाई दे। आराम दिन तेरे कार को मैं ठीक नहीं हो गया। बीमारी है, बीमारी है, जाबू बड़ी जल्दी है। सुनो अमन, मैं जा रहा हूँ पूजा को लिवा करके, घबराना नहीं। ठीक है, ले जाओ। पूजा को कुछ होगा नहीं, ठीक? डरना मत। बहना, ठीक है चौकीदार, ले चलो। पूजा, ए पूजा, जा रही है तो? हाँ भैया। कहाँ जा रही है? जहाँ किस्मत लेके जा रही भैया। एक भाई का फर्ज होता है बहन को डोली में बैठा दे, उसके ससुराल जाए, और मुझे किसके हवाले छोड़कर जा रही? बोल। ऊपर वाला है ना भैया। पूजा, उसके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ तुमको। हाँ, अब क्या कहूँ कि तू अपना ख्याल रखना। हाँ भैया। बहन, अमर जाने दो हमें। बहना मोरी बहना हो, मोरी बहना हो। हेलो हेलो, बहना हो
भोले जिन अंधेरा कई सुधिया बहिना भोले जिन भैया कई सुधिया बहिना बचपन में अम्मा हमरा स्वर्ग सिधारे एक थे बाटे बहिना तोहरे सहारे भैया तो बाटे बहिना तोहरे सहारे पूजा बहिना हो मोरी बहिना हो पूजा बहिना हो भोलियो जिन भैया कई सुरतिया बहिना पूजा अमर, ए अमर, देखा बेटो रोवा ना, रोए कौन मतलब ना है। पूजवा जवान के बा ओका सजा ओका मिले, और तू रोवा ना, ठीक बा? माँ हाँ कैसे कह दिया कि मेरी बहन पूजा ने बाबूजी को मार डाला। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो तुम? पूजा तुमको मारने लायक दिखती? मारे लायक उसका मासूम चेहरा तुमने देखा है? 2 दिन से भूखी प्यासी मेरी बहन मेरे साथ खेतों में रहा करती थी। अरे तुमने क्यों इतना सताया उसे? तुम भी एक औरत हो, तुम्हारे सीने में दर्द नहीं है? मेरी बहन को मौत के हवाले करके कहती हो उसके किए कि उसको सजा मिल रही है। ये कैसी बातें कर रही हो माता जी? क्या हो गया है आपको? पहले बात समझने की कोशिश कर अमर। तोरे मामा देखे ना, खुद की हाल है, खुद ही देखे ना कि 2 बहन मारे से का बिना मारे झूठ बोली का? मामा ने देखा है? हाँ तब, और जैसे हम पहुंचे देखा तो यूं बैठी रही खुदा ही मार के। ठीक है। सुन हो गई है जेल, ओकर जब सजा पूरी हो जाए छूट जाए, फालतू चक्कर ना पड़, आओ घर में खाना पीना खाएगा आराम कर ना, जैसे तो मर्जी का चक्कर हम जाते हैं। करना क्या है? बहन को तो भेज दिया तुमने जेल, अब मेरा कौन होगा? अब तो वही मालिक मेरा सहारा है। हे भगवान, मेरी बहना को उसकी रक्षा करना, बस कुछ नहीं कहूंगा। सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम मेरा नाम एक साचा दूजाना को, सुख के सब साथी दुख में न को।